स्टार्ट करता हूँ फिर से। ओके, मैंने फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। एक्चुअली वो हमारा वेस्टेज ही चला गया वो सेशन, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया और वो कन्वर्जन स्टार्ट भी हो गया उसका। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक ये बनाया, एक मेन्यू बनाया, मतलब इस तरह से यूएल एलआई का टैग करके यूज करके, और उसमें कुछ एंकर टैग्स है जिसके हम लोग आज सूडो क्लासेस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जो यूएल टैग है उसके अंदर जितने भी एंकर टैग हो उनका कलर वगैरह चेंज हो जाए, इसके लिंक का, ठीक है, इसके अंडरलाइन हट जाए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया आप लोग को, यूएल के अंदर जितने भी एंकर टैग है उनका हम लोग को क्या करना है, उनका जो अपीयरेंस है वो चेंज कराना है। तो हम लोग लिंक सूडो क्लास का यूज कर सकते हैं वहां पे, और उसके ऊपर अप्लाई कर सके चीजों को। जैसे लिंक का कलर हम लोग रेड करें या फिर येलो करें, ठीक है। रेड किया हम लोगों ने, रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो सेव किया हम लोगों ने, फिर रिफ्रेश किया। तो इसको एक मिनट इसको हम लोग नई फाइल में लेते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसे टैब से, तो फिर से ओपन करते हैं, ओपन इन ब्राउजर, ठीक है। एंकर टैग ओके ओके, और रेड होना चाहिए था, रेड नहीं हुआ अभी भी, ऐसा क्या हुआ इसमें। क्लोज किया हमने, राइट। ठीक है, आप लोग अभी तो ये भी नहीं चल रहा ये वाला एंकर टैग भी जरा थोड़ा परेशानी कर रहा है हमें, ये भी नहीं चल रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। चल रहा है बट इसका कलर रेड है तो ब्लू दिख रहा है यहाँ पे, चेंज नहीं हुआ, होना चाहिए था। दूसरा कुछ कलर देके देखते हैं, हाँ येलो। कैश का इशू है यहाँ पे, इसको प्राइवेट विंडो पे ओपन करता हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट विंडो पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैश वगैरह नहीं होती ना स्टोर, इसलिए। बट इस पे नहीं हो रहा है, देखो दोनों में कंपैरिजन देखना आप लोग। यहाँ पे मैंने जैसे कहा ना आप लोग को कि ये चल नहीं रहा था, इसकी रीजन यही है। देखो यहाँ पे भी देखो, ये नॉर्मल सी विंडो है हमारी, और ये हमारी है प्राइवेट विंडो जिसमें कैश वगैरह का इश्यू नहीं होता। अगर ऐसे कुछ होता है, कैश क्या होता है, ये नॉर्मली क्रोम हमारा कैश स्टोर करता है, जो हम लोग विजिट वगैरह करते हैं तो वो चीजों को स्टोर करता है वहां पे, तो इसलिए वो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे नहीं चलती है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे ये वाले कुछ सूडो क्लासेस, खास करके इस लिंक से जुड़े हुए सूडो क्लासेस हम लोग को अगर देखना है तो फिर प्राइवेट विंडो ओपन करके देखना आप लोग, क्योंकि वो लिंक को अगर विजिट करते हैं ना हम लोग, फिर वो वही कैश रहती है वहां पे। देखो अभी यहाँ पे तो था, यहाँ पे नहीं चल रहा है ना, ठीक है, इसको रहने दो। अभी हम लोग प्राइवेट विंडो भी सब कुछ करेंगे। तो ये था हमारा, देखो येलो कलर हुआ, अगर मान लो रेड किया मैंने तो रेड हो जाएगा वो, देखो रेड हो गया। आ रहा होगा समझ में सबके मैं क्या बताना चाह रहा था। ये लिंक हमने देखा, ठीक, इसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए। अभी मान लो मुझे सेकंड, मैंने आपको बताया कि एंकर टैग को हवर हम लोग लगा रहे हैं, हवर, जिससे हवर इफेक्ट हमें पता चलेगा। हवर इफेक्ट क्या होता है, जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ तब उसका अपीयरेंस, मतलब जो भी हमें सीएसएस प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है वो हम लोग कर सकते हैं। तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड में हम लोग लगाएंगे ब्लू कलर, ये जो भी कलर है, हम लोग एक काम करते हैं, अच्छा खासा कलर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेते हैं, रिफ्रेश। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को हवर इफेक्ट, ये हवर इफेक्ट है, इस तरह से हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोलन हवर, अभी हमारा एक सेशन हुआ है इसमें, मैंने बताया अभी आप लोगों को। अभी तीसरा जो मैंने बताया था आपको, एंकर का विजिटेड, हम लोग को जो विजिटेड है, जो विजिटेड है ऑलरेडी, मतलब जिस लिंक पे मैं क्लिक करके विजिट करके आया हूँ, तो उसका मुझे कलर होना चाहिए, या फिर बैकग्राउंड कलर देखते हैं, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हमारा ग्रीन। रिफ्रेश कर दो मैं, देखो अभी यहाँ पे किसी का भी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ग्रीन के ऊपर आया जाके मैं। तो देखो यहाँ पे जाके आया मैं, बट ये जा नहीं रहा ना, क्योंकि हम लोगों ने हैश दिया है वहां पे, बट फिर भी इसका कलर हो जाना चाहिए था चेंज। तो ये थोड़ा सा इशू वाली बात है कि विजिटेड क्यों नहीं चल रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोग को कि इसका जो कलर है इसको ब्लू करके देखते हैं, काफी है ब्लू, नहीं ब्लू तो होता है बाय डिफॉल्ट ना, तो हम लोग इसको करते हैं ऑरेंज। हमने यहाँ पे देखो तो कहीं हो रहा है क्या, क्लिक किया। हम लोग एक काम कर रहे हैं, इसको भेजते हैं किसी और पेज के ऊपर, प्लीज म्यूट द माइक, म्यूट द माइक। ओके,
यहाँ पे देखो इस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों को ये लिंक आया समझ में, हवर आया। विजिटेड का मतलब आप समझ लो, अभी फिलहाल के लिए एक्चुअली चल नहीं रहा, इसको मुझे देखना पड़ेगा एक एग्जांपल में। यहाँ पे देखो, ओके ओके, देखो अभी अभी चल रहा है वो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होम कलर हो चुका है, जिसको मैंने विजिट किया ना वो हुआ हो गया। देखो यहाँ पे, देखो आप लोगों ने यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोग को ये थोड़ा इश्यू होता है। देखो ऑरेंज, इसका ऑरेंज कलर हुआ जब ये विजिटेड, मतलब इसमें मैंने इसको क्लिक किया, इसको विजिट करके आया मैं वापस से, तब ये हुआ। अभी एक काम करते, इसको क्लियर ड्राइंग्स, दूसरे को करते, सर्विसेज, सर्विसेज ये है, तो बताई थी हैश हटाना पड़ रहा है हम लोग को। देखते हैं इसके सिवा, रिफ्रेश, देखो बाकी सब भी हुए, इसको मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे। अभी ये सब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों कलर हुए, राइट? आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जिस पे क्लिक किया वही होना चाहिए था। बट अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे रूल लगाया है, मतलब जो सिलेक्टर यूज किया है कि यूएल के अंदर जितने भी एंकर टैग है उनको विजिटेड लगाया हमने, हमने पर्टिकुलर किसी को नहीं लगाया, मतलब इस एंकर टैग को नहीं लगाया, हमने सबको लगाया, ठीक है, विजिटेड। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि विजिट होने के बाद में जो जो विजिटेड है ऑलरेडी, उनका कलर यहाँ पे हो रहा है ऑरेंज, ठीक है। अभी आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक। अभी जो दूसरी बात है हमारा जो लास्ट सूडो क्लास है इसका, वो है हमारा यूएल के अंदर मान लो किसी एंकर टैग को एक्टिव किया हम लोगों ने, तो उसका बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि हो जाए जैसे ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो देखो रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, इसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं, देखो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो चुका है। देखो जैसे मैंने इसको क्लिक करके पकड़ा है, मतलब एक्टिव है जब तक लिंक, एक्टिव का मतलब क्या कि जब तक हम लोग ने उसे क्लिक करके पकड़ा है, जब इसको क्लिक करके पकड़ा मैंने, देखो यहाँ पे इसका ग्रीन हुआ। तो आप ये खुद करके देखना, ठीक है। ये चारों भी रिलेटेड है हमारे एंकर टैग से, ठीक। लिंक वाला है, हवर जो है हम लोग किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग एंकर के साथ में यूज करते हैं, हम लोग बाकी चीजों के साथ भी यूज कर सकते हैं। विजिटेड का मतलब क्या कि किसी लिंक को मैं विजिट करके आया तो उसका कलर जो चेंज हो गया, देखो जैसे मैंने इसके अंदर जो भी सीसेस लिखी है वो। एक्टिव की बात करते हैं हम लोग, एक्टिव का मतलब क्या जी, अगर मैं किसी क्लिक के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके रखता हूँ तो ये एक्टिव होती है, उसकी एक्टिव स्टेट। तो उस वक्त हमें क्या सीएसएस लगानी है वो मैंने आपको बताया। तो चार सूडो क्लासेस आपको मैंने बताई इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ता हुआ, आई थिंक किसी ने क्वेश्चन अपलोड किया। ओके, विंडो नहीं दिख रही, काफी दिखना चाहिए थी ना, विंडो नहीं दिखी क्या आप लोगों को? ओके, यहाँ पे दिख, मुझे लगा आप लोग पहले बोलना चाहिए था मुझे, थोड़ा विंडो नहीं दिखी, ऐसा कुछ होता है ना तो मुझे माइक ऑन करके बोल सकते हैं अपने। देखो यहाँ पे ये इसके बारे में बता रहा था मैं आप लोगों को, ये जो काम कर रहा था अभी मैंने प्राइवेट विंडो में ओपन किया है इसको, बिकॉज कैश का थोड़ा इशू होता है वहां पे नॉर्मल विंडो में। तो देखो ये लिंक जो था हमारा, हम लोगों ने टेक लिंक का अपीयरेंस के लिए यहाँ पे यूज किया इसको। बाद में जो होवर था वो हम लोग होवर इफेक्ट के लिए आपको मैंने दिखाया जो। और जो दूसरी बात है हमारी, वो है हमारा विजिटेड। विजिटेड का मतलब क्या है कि अगर किसी लिंक को मैं विजिट करके आया तो उस वक्त क्या करना है मुझे, तो मैंने देखो यहाँ पे इनको क्लिक किया, मैंने एक को क्लिक, बाकी सब भी ऑरेंज हो चुके हैं क्योंकि हमने सबके ऊपर ये विजिटेड लगाया, किसी पर्टिकुलर के ऊपर नहीं लगाया। और दूसरी बात ये है यहाँ पे एकदम लास्ट वाली के एक्टिव क्या है, तो एक्टिव का मतलब क्या कि जैसे मैं क्लिक करके रख रहा हूँ किसी लिंक को तो वो एक्टिव स्टेट में होती है, तो उस वक्त हमें क्या चीज अप्लाई करनी है तो वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थे हमारे एंकर के शुरू क्लासेस, क्या चीज है पीछे, ओके ठीक है। आगे हो गया आप लोगों को समझ में, स्क्रीन भी दिख रही होगी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में जो सूडो क्लासेस है वो कौन से। बेटा मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। चलो मुझे एक याद आई सूडो क्लासेस, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक सूडो क्लासेस नई भी आई थी CSS3 में, तब वो भी काफी अच्छी है। आप लोगों को मैंने इंटरलिंक्स बताया था आईडी का यूज करके, जैसे कि इसी एग्जांपल में मैं बताता हूँ आप लोगों को। मान लो हम लोग किसी आईडी को, यहाँ पे हम लोग मतलब आईडी का यूज करते हैं ना, याद होगा आप लोगों को कि मैं गैलरी पेज पे गैलरी वाली सेक्शन में जाना चाहता था, मैं यहाँ पे गैलरी लिखता था, ये आईडी है हमारा, ठीक है। और नीचे कोई पैराग्राफ है मान लो जैसे कि
एक पैराग्राफ है गैलरी के लिए, गैलरी। दो पैराग्राफ लेते हैं एक्चुअली में, ताकि आपको मैं समझा सकूं एग्जांपल कि ये टारगेट जो हमारा नेक्स्ट सूडो क्लास है, ये नया है CSS3 में, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग आईडी का यूज करते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे आईडी हम लोगों ने दिया कॉन्टैक्ट के फॉर्म का कॉन्टैक्ट, और जो नीचे है आईडी इसको देते हैं हम लोग। जैसे मैं इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा गैलरी के ऊपर, तो इसका टारगेट मतलब क्या, ये गैलरी वाला आईडी, इसके ऊपर कुछ CSS मुझे लगा नहीं, तो वो मैं कर सकता हूँ इसका यूज करके। ठीक है, तो आप बोलोगे कैसे, तो हम लोग अभी ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, नया सूडो क्लास है CSS3 वाला। देखो गैलरी के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो गैलरी वाले सेक्शन हमारा कलर हो जाए। अभी कॉन्टेक्ट का भी करते हैं यहाँ पे, हैश कॉन्टेक्ट, देखो ये वाला, तो उसके ऊपर CSS अप्लाई करनी, तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। तो यूएल के अंदर जितने भी एंकर है उनके ऊपर टारगेट जो है, उनका टारगेट, उसके ऊपर हम लोग लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर येलो या फिर ब्लू हो जाए। ठीक है, उसका टारगेट, ठीक है, एंकर का टारगेट। रिफ्रेश, तो यहाँ पे दोनों है। अभी हम लोग करते गैलरी पे क्लिक। ओके, वेट अ मिनट, एंकर पे क्लिक किया। ओके 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 ओके, वेट अ मिनट। हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट लगाया, बट टारगेट को चॉइस करना है, सिलेक्ट करना है हम लोग को। यहाँ पे मैंने एंकर को सिलेक्ट किया, ऐसे नहीं। जो टारगेट है हमारा, मान लो हमारे जो पी वाला टारगेट है ना, देखो अभी रिफ्रेश किया मैंने, आपको समझेगा अभी। देखो अभी हम लोग किसके ऊपर है, आप देखो यहाँ पे, जैसे मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टेक्ट वाला कलर हो रहा है। तो आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है, मतलब ये क्या बेसिस के ऊपर सिलेक्ट कर रहा है कलर को, ये जो प्रॉपर्टी है ये टारगेट वाली, ये क्या बेसिस के ऊपर, किस बेसिस पे ये लगा रहा है। तो आप लोग यूआरएल देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर यूआरएल देखो। यूआरएल के आगे ये जो हैश कॉन्टेक्ट है ना, ये वाला, जब मैं कॉन्टेक्ट क्लिक करता हूँ तो ये आगे ऐड हो जाता है। गैलरी, देखो गैलरी वाला हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये CSS किस तरह से काम करेगी, आपको टारगेट के हिसाब से काम करेगी। उसका जो ऊपर देखो यहाँ पे यूआरएल में जो टारगेट है उसके हिसाब से। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट वाला कलर हुआ, क्यों हुआ ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर की यूआरएल क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और वहां पे आ रहा है हैश गैलरी। देखो यहाँ पे, याद होगा आप लोगों को, ये मैंने लिया था पहले भी, तो हैश गैलरी। ठीक, और जो दूसरा है कॉन्टेक्ट अस का, वो है क्या हमारा, देखो यूआरएल में चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे हैश कॉन्टेक्ट। तो ये ऊपर के बेस के ऊपर, उस टारगेट के बेस के ऊपर उसको CSS अप्लाई करता है। बट आपको बताना क्या है कि वो आईडी कहाँ पे, मान लो अगर ड्यू होता, ड्यू के ऊपर हम लोग ये आईडी लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे ड्यू लिखते हैं। ठीक है, ड्यू इस तरह से, बट हमारे पैराग्राफ टैग के ऊपर मैंने आईडी लगाया, इसलिए मैंने पैराग्राफ टैग लिखा। सो ये था हमारा टारगेट वाला सूडो क्लास। अभी हमारे बाकी है, और भी है, और भी ज्यादा पढ़ने ना, देखो इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे काफी मिलेंगे आपको, अगर सर्च करोगे ना आप लोग, देखो यहाँ पे बैक करते थोड़ा, क्योंकि हर चीज लेना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे हैं, बहुत सारे सूडो क्लासेस, इतना पॉसिबल तो नहीं है लेने के लिए, काफी टाइम जाएगा। वैसे ही मैं काफी चीजें को छोटे छोटे इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वैसे ये टॉपिक इतना बड़ा है भी नहीं। अभी एक कुछ फॉर्म बनाते हैं हम लोग, कुछ फॉर्म के थोड़े बहुत है, उसको आज खत्म ही कर देते हैं इस टॉपिक को, हमारे सूडो क्लासेस को। तो फॉर्म के जो सूडो क्लासेस है, एक फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले तो हम लोग, form.html, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म सूडो ना, एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे हम लोग अभी। फॉर्म टैग लेबल, यहाँ पे एफ नेम, फर्स्ट नेम, और इंटर लास्ट नेम। यहाँ पे एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये भी डेटा। उसके बाद में ईमेल लेते हैं, उसके पास है, पर्सन के पास है ईमेल। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, ईमेल, और यहाँ पे नाम,
पासवर्ड भी लेना चाहिए, एंटर योर पासवर्ड। एंटर वगैरह भी लेंगे हम लोग, अभी वेट करना। ओके, BR टैग डालना पड़ेगा हमें इनके बीच में। तो याद होगा वो लीजेंड वगैरह मैंने आपको बताया थे टैग्स, वो भी यूज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे फॉर्म को बेटर बनाने के लिए। देखो कुछ इस तरह से फॉर्म बन रहा है हमारा, अभी इतना अच्छा नहीं बनाया मैंने फिर भी फॉर्म, ये जल्दी जल्दी में मैं आपको, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सुडो क्लासेस, इसलिए मैंने फॉर्म को डिजाइनिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, ऐसे ही बस मैं सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ। अभी हम लोग को लेना चाहिए आई थिंक चेक बॉक्स वगैरह भी लेते हैं, बट इतने पे देखते हैं पहले कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फोकस वाला सुडो क्लास। ठीक है, अभी देख रहा आप लोग कैसे होंगे ये। जैसे मैं किसी भी इनपुट एलिमेंट के ऊपर फोकस किया मैंने इस तरह से फोकस, तो उसका बैकग्राउंड मतलब उसके अंदर चेंजेस होना चाहिए इस बॉक्स में। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे स्टाइल टैग। टेस्ट किया मैंने, आप लोग कोड देखना मैंने क्या किया वहां पे, कुछ भी नहीं किया, सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी इनपुट टैग के ऊपर मैं अगर फोकस करूं, मतलब इस तरह से लेके जाऊं, तो उसका ऊपर ये नीचे वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। देखो यहाँ पे, देखो ग्रीन हो गया इसका, देखो यहाँ पे जैसे इसके फोकस हट गया वो कलर भी हट जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसका फोकस आया तो ये कलर हो रहा है। यहाँ पे देखो, मान लो ये किया मैंने, इसके ऊपर देखो अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैं फोकस लेके जा रहा हूँ वैसे ये कलर, मतलब ये अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो काम करेंगी। ठीक है, ये था हमारा फोकस के बारे में। और जो दूसरा है काफी सारे वैसे, जैसे चेक बॉक्स के लिए भी है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं, चलो चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमारे उसके, बना के देखते हैं एक चेक बॉक्स। सिंपल सा बनाता हूँ मैं चेक बॉक्स, इतना उसके अंदर वैल्यू वगैरह देना पड़ेगी, वैल्यू HTML मान लो। ठीक है, तो दो चेक बॉक्स आ गए यहाँ पे। इंटर की जगह पे हम लोग देखें सिलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, देखो अभी हम लोग चाहते हैं कि जैसे मैं सिलेक्ट करूँ तो इसके ऊपर चेंज हो जाए, तो मतलब जो चेक बॉक्स चेक्ड है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास सुडो क्लास है, हर चीज के लिए सुडो क्लास है वैसे तो। देखो अभी यहाँ पे इनपुट, ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी हटानी पड़ेगी, ये बैकग्राउंड काम नहीं करेगी सही से। तो देखो मैंने क्या किया, इनपुट के अंदर चेक्ड, अगर चेक्ड है तो, बट हम लोग को यहाँ पे आई थिंक बताना चाहिए एट्रीब्यूट सिलेक्टर में यूज करते हुए यहाँ पे देखो, क्योंकि ये डायरेक्टली करेगा वो वर्क, बट फिर भी देखो टाइप इक्वल टू एट्रीब्यूट सिलेक्टर, याद होगा सबको, चेक बॉक्स जिसका टाइप चेक बॉक्स है उसको सिलेक्ट करेगा वो। यहाँ पे देखो ये वाले जो चेक बॉक्स है टाइप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, देखो इस तरह से सिलेक्टर। और चेक्ड, हम लोग क्या देखना है, चेक्ड। ओके, तो अगर कोई चेक्ड है तो उसके ऊपर ये CSS लग जाए जो मैं अंदर लिखने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर लगा के देखता हूँ मैं, 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, नहीं सही से, ओके ये नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं काम कर रही है इसके ऊपर, बॉर्डर वाली, इसको ऐसा कुछ चाहिए। इसका कलर देखते हैं, कलर रिफ्रेश, नहीं फिर भी नहीं, चलो फिर कोई बात नहीं, हम लोग इसके ऊपर बॉक्स शैडो लगा के देखते हैं। 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल रेड, देखते ये वाला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर जो काम नहीं कर रही। देखो ये चेक बॉक्स, यहाँ पे देखो जैसे मैं इसके ऊपर चेक कर रहा हूँ ना, चेक, तो ये क्या कर रहा है, जो चेक बॉक्स चेकड है उसके ऊपर ये बॉक्स शैडो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जा रही है। देखो ये वाली, देखो यहाँ पे भी हो गई।
देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें बट थोड़ा समझने की चीजें कि एक स्पेशल स्टेट होती है, जैसा चेक मैंने किया अगर, तब हमको सीएसएस लगानी है इसके ऊपर। ओके, अभी यहाँ पे कलर वगैरह तो नहीं चल रहा, मैंने चेक किया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट है वैसे ही रेडियो के ऊपर भी, रेडियो वाला भी लेते हैं इसके नीचे, रेडियो। अभी देखना आप लोग, चेक बॉक्स पे लगाया हम लोग ने, रेडियो पे भी लगाते हैं हम लोग एग्जैक्टली। रेडियो देखो यहाँ पे, ओके ये नहीं चल रहा, एक मिनट ना, रिफ्रेश। देखो आप लोग चल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। पर चेक बॉक्स कभी ऐसे नहीं होता, इसके आसपास कुछ ना कुछ नाम होने चाहिए, जैसा हम लोग मान लो, तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे देखो, ईमेल को मैं क्या करता हूँ, यहीं पे रखता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं, मतलब इस तरह से कुछ करेंगे, इस तरह से, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, मेल और ये फीमेल, ठीक। तो जो सिलेक्ट कर रहा है वो उसके ऊपर, जो मतलब जो चेक होगा रेडियो बॉक्स, उसके ऊपर सीरीज। अभी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, देखो, अगर आप चाहते हैं कि मेल सिलेक्ट हो गया, तो मेल वाला जो ये आगे का जो टेक्स्ट है लिखा हुआ, वो कलर हो जाए, क्या हो जाए, कलर हो जाए, या फिर कुछ उसके ऊपर चीजें चल जाए, मतलब इसका बैकग्राउंड हो जाए सेट, या फिर कुछ हो जाए, इस टेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं इस रेडियो बॉक्स को सिलेक्ट करूं, तो ये आगे के जो चीजें हैं वो उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लग जाए। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सिबलिंग सिलेक्टर्स, अभी आप लोग मुझे कमेंट मैसेज पे बताएंगे ये कौन सा सिलेक्टर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखना आप लोग, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज कर रहा हूँ बट आपको समझ आएगी, ऐसे ही कर रहा हूँ, प्लस, ठीक है। यहाँ पे जो भी टैग होगा, अभी यहाँ पे कुछ टैग है हमारा, नहीं है, देखो अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे, इस पे हैंड टैग लेता हूँ मैं। कौन सा वाला सिलेक्टर यूज किया यहाँ पे, प्लस एट्रीब्यूट, प्लस वाला सिंबल यूज करके, याद होगा कॉम्बिनेटर्स में मैंने बताया था आप लोगों को, एक ही मैसेज आया मेरे पास, बाकी लोगों को याद नहीं क्या। इफेक्ट में दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, ओके, एड्रेस एंड सिबलिंग बता रहे, ओके। यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया मैंने, तो देखो मैं जैसे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ रेडियो बॉक्स को, तो आगे वाला जो है सिबलिंग उसका, जो फौरन बाद वाला, देखो ये कलर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया वहां पे कि अगर रेडियो बॉक्स चेक है तो उसके आगे वाला स्पैन टैग कलर होना चाहिए रेड, दैट्स इट, मैंने ये बताया वहां पे, ठीक है। भी देखो यहाँ पे मेल किया तो, मतलब फीमेल किया तो उसके आगे वाला हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसके आगे वाला जो सिबलिंग है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से। तो ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज कर सकते हैं, बट ये आप लोग को एक बार फैमिली आप लोग हो जाते सिलेक्टर से, तो फिर ये आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। जैसे देखो अभी और भी कर सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं आप लोग, अभी ये चेक बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं आप लोग वैसे ही, ठीक है। या फिर देखो इसको, इसको भी कर सकते हैं। मान लो आपका ये है, तो इसके आगे कुछ है अगर यहाँ पे, इसके आगे मान लो यहाँ पे कुछ लेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे सब, ये लेबल को मैं उठा के इसके नीचे डाल रहा हूँ, ठीक ना, अभी कैसे कर रहा हूँ, फोकस, यहाँ पे अगर फोकस है तो फिर हो जाए उसके आगे का लेबल के ऊपर बैकग्राउंड कलर ग्रीन, आप लोगों ने देखो अभी मैं जैसे इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, आगे वाले के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे सिबलिंग सिलेक्टर यूज करके क्या बता रहा हूँ उन लोगों को कि अगर फोकस हो जाए तो उसके आगे वाला, प्लस का मतलब आपको मालूम है अच्छी तरह से सिबलिंग्स का, ठीक है, उसके आगे वाला लेबल टैग जो भी होगा उसके ऊपर ये कलर लग जाए, ठीक है। ये ऐसा मीनिंग है इसका। आप लोग और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, वैसे कर भी सकते हैं आप लोग, मान लो यहाँ पे कुछ दूसरा यूज करो, ठीक है, आपकी मर्जी, वैसे आप लोग ट्राई करना, बट ओके, ये तो था हमारा इसके बारे में। और भी है वैसे, अभी
मतलब जो रिक्वायर्ड वगैरह आपको मैंने एट्रीब्यूट दिखाए थे ना यहाँ पे, तो हम लोग कुछ चीजों को रिक्वायर्ड करते हैं यहाँ पे। मान लो इसको रिक्वायर करते हैं, रिक्वायरमेंट, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड, देखो अभी हम लोग चाहते हैं कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड हो ना इनपुट के अंदर, इनपुट के अंदर जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होता है पढ़े, उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाए। देखो यहाँ पे ओके, जो इनपुट रिक्वायर्ड है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को रिक्वायर्ड करा है यहाँ पे, तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया यहाँ पे। कि अगर मैं दूसरे वाले को या फिर ईमेल को भी करता हूँ मैं रिक्वायर्ड, तो वो भी हो जाएगा कलर बैकग्राउंड रेड। देखो यहाँ पे हो चुका है, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वैसे ही डिसेबल का भी है। मान लो मैंने एल नेम को डिसेबल किया, डिसेबल, और मुझे डिसेबल वाले जितने भी है उसके ऊपर सीएसएस लगानी है, तो डिसेबल वाला होगा आई थिंक डिसेबल। डिसेबल वाला भी यहाँ पे देखो, जो फील्ड डिसेबल है उसको बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, तो यहाँ पे हो चुका है। अभी और कौन से और क्या है, रीड ओनली, ओके रीड ओनली भी है हमारे पास। अगर मान लो कोई फील्ड रीड ओनली है सिर्फ, जैसे पासवर्ड है रीड ओनली, तो अगर मुझे रीड ओनली फील्ड को सिलेक्ट करना है तो एग्जैक्टली ऐसी, ये सिंपल सिंपल चीजें आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी। रीड ओनली, तो रीड ओनली फील्ड है उसके उसके ऊपर सीसी अप्लाई हो जाए, जैसा उसका कलर हो जाए वायोलेट। वायोलेट रीड ओनली, यहाँ पर डैश चाहिए, रिफ्रेश, देखो वायलेट हो चुकी है यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे रिक्वायर्ड वाले फील्ड को मुझे सिलेक्ट करना है फटाफट, डिसेबल वाले को, रीड ओनली वाले को, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, वैलिड इनवैलिड डिफॉल्ट ऐसी। अभी वैलिड और इनवैलिड मुझे लगता है ये काम की चीज है आप लोगों की, मैं दिखाता हूँ चलो अभी आपको। जैसे ईमेल का फॉर्मेट अगर वैलिड नहीं होता है तो उस वक्त मुझे लगानी है, इनवैलिड अगर होता है तो। ठीक है, उसको करते हैं हम लोग पासवर्ड ईमेल, ईमेल वाला है। ठीक है, तो ईमेल वाले पे फोकस करना आप लोग अभी, क्योंकि इसको पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए। जब टाइप ईमेल होता है ना, तो आपको पता है जैसे my@gmail.com, इस तरह से, मतलब एक फॉर्मेट चाहिए। अगर फॉर्मेट नहीं होगा तो वो इनवैलिड है, और इनवैलिड होने के बाद में कुछ ना कुछ उसको सीएसएस हमें लगानी है। तो ये करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये वाले सुडो क्लासेस भी, उसके लिए भी सुडो क्लास है, दिखाता हूँ चलो मैं आपको। यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, ये बात ना भूलना आप लोग। अगर कोई चीज इनवैलिड है तो हमें, हम लोग चाहते हैं उसकी बॉर्डर जो है, बॉर्डर हो जाए 5 पिक्सल सॉलिड और रेड हो जाए। ठीक है, कोई है तो रिफ्रेश। अभी मान लो आप सबमिट वगैरह नहीं है हमारे पास ना बटन यहाँ पे। देखो थोड़ा मैं हटा देता हूँ, जैसे इसकी पीछे वाली जो सीएसएस है ऊपर वाले, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले सीएसएस को, ताकि मुझे सब कुछ क्लियरली आपको बता सकूं, क्योंकि एक साथ हम लोग ने इतने यूज किया है। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनवैलिड चीजें हैं उसको ये क्या कर रहा है, देखो ऐसी बॉर्डर रेड कर रहा है यहाँ पे। देखो 5 पिक्सल की बॉर्डर यहाँ पे आ गई। आप लोग बोलेंगे इसमें क्या इनवैलिड है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ये इसमें कुछ भी नहीं, मतलब ये रिक्वायर्ड है ना, इसलिए ये रेड हो रहा है। जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टाइप करूँ इसमें, तो ये वैलिड हो जाए, मतलब ये वैलिड होगा ना, क्योंकि देखो ये पहली जो फील्ड है हमारी वो रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या कि हमें वो खाली नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड बॉर्डर आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो ये वैलिड जब होगी तो उसका कलर बॉर्डर का ग्रीन हो जाए। यहाँ पे देखना रिफ्रेश, जैसे ही मैं कुछ टाइप करूंगा देखो, और कुछ फॉर्मेट के खिलाफ, मतलब जैसे कि इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे टाइप किया और यहाँ पे चला गया,
तो सबमिट करने के वक्त चला गया, अभी सबमिट का बटन बनाना पड़ेगा मुझे। सबमिट। यहाँ पे इनवैलिड होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, आप लोग ध्यान है कि नहीं किसी का, कि देखो ये इनवैलिड का क्या है, जब इनवैलिड होता है कुछ चीज तो ये रेड होगा। अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ यहाँ पे तो देखो रेड बता रहा है, क्योंकि ये इनवैलिड चीज है फिलहाल, अभी इसमें कुछ डाला मैंने तो ये ग्रीन हो गया। अगर ये इसका फॉर्मेट गलत है तो ये रेड रहेगा। अगर मैं इसका सही से फॉर्मेट डाल रहा हूँ, मतलब abc@fmail.com, देखो ये ग्रीन हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि इसका फॉर्मेट मैंने सही डाला। अगर मैं थोड़ा भी गलती करता हूँ, एट द रेट हटा देता हूँ, देखो रेड हो जाएगा। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू भी, मतलब सुडो क्लासेस का यूज करके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सुडो क्लासेस अवेलेबल है, बट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश की यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को ये समझा तो आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, वरना फिर हम लोग फिर से लेंगे वर्ड, मतलब आप लोग मुझे मैसेज करो अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो। ठीक है, वैसे हम लोगों ने सुडो क्लासेस पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन किसी का? ओके, एक चीज और है यहाँ पे, रुको एक मिनट। जैसे कि सिलेक्ट, आपने देखा होगा सिलेक्ट, हम लोगों ने सिलेक्ट करके देखा था, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे ऑप्शन, के अंदर ऑप्शंस, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इसमें डिफॉल्ट रखते थे एट्रीब्यूट के वक्त, मैंने आपको बताया था कि इसमें सिलेक्टेड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, सिलेक्टेड। हाँ, ये हो सकता है कि आपके दिमाग में से जा सकती है चीजें। जैसे मान लो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन है, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट यूर क्लास, तो ये सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, यहाँ पे सिलेक्टेड कर दिया हम लोग, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, अब जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है चीजें, उनको हमें सीएसएस लगानी है। मान लो हम लोग चाहते हैं सिलेक्ट, या फिर ऑप्शन ना आएगी, जैसे कि सिलेक्ट के अंदर मान लो कोई डिफॉल्ट या फिर ऑप्शन होगा। देखते हैं हम लोग काम कर रहा है इसी से बॉर्डर। ओके, चलो ठीक है, इसके ऊपर ये नहीं लग रहा सही से, और सिलेक्टेड है फिर भी ये सिलेक्टेड, रिफ्रेश। ओके, मैं सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ, चेक बॉक्स के ऊपर लगा के देखते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, एक जो चेक बॉक्स डिफॉल्ट है, मतलब सिलेक्टेड है ऑलरेडी, उसके ऊपर ये बॉर्डर, ये गलत दे दी हमने प्रॉपर्टी, इसे नहीं देना चाहिए था, इससे कुछ देना चाहिए। इनपुट वो हमारा है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स टाइप है, और कोई भी चेक बॉक्स जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो, चेक हो यहाँ पे, तो उसके ऊपर ही काम करना चाहिए बॉर्डर, बट वहां पे बॉर्डर नहीं कर रही काम ना, या फिर कोई इनपुट भी हो तो भी चलेगा। देखते कुछ हो रहा है क्या? इसकी बॉर्डर काम नहीं कर रही, फॉर पिक्सल डिफॉल्ट स्पेलिंग वगैरह सही है हमारी। ओके, चेक, पर ये कलर नहीं हो रहा है, इसको बॉक्स शैडो लगा के देखता हूँ मैं यहाँ पे, बॉर्डर क्यों नहीं काम कर रही क्या पता।
बॉक्स शेडो हमारा ऊपर से लेता हूँ कॉपी करके, जो डिफॉल्ट है उसके ऊपर ये सीसीस लगनी चाहिए। ओके देखो यहाँ पे देखो आप लोग, जो डिफॉल्ट है मतलब मैंने चेक बॉक्स को चेक लिख के रखा है, मतलब ऑलरेडी बता के रखा है कि ये चेक हो जाए, मतलब बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सब्जेक्ट सिलेक्टेड रहे। तो उसके ऊपर अगर हमें सीएसएस लगानी है, मतलब जो डिफॉल्ट चीजें होती है, तो ये हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट नाम का सूडो क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स दिखाया था ना, तो एक मिनट इसको थोड़ा सही से करते हैं हम लोग, इसका भी एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, वो जब से हुआ नहीं था ना। तो सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट के अंदर के जो ऑप्शंस होंगे उसके ऊपर हमें क्या लगानी है, जो डिफॉल्ट होंगे उसके अंदर जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसके ऊपर हम लोग को लगाना है कलर ब्लू। देखो ब्लू हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, जो हमारा पहला एट्रीब्यूट सिलेक्टेड है उसका कलर ब्लू हुआ है। यहाँ पे देखो, दिखा था मैं आपको, देखो यहाँ पे, इसको देखो, यहाँ पे देखना आप लोग, सिलेक्ट यूर क्लास जब मैं क्लिक करता हूँ ना तब देखना, देखो उसका ब्लू कलर दिखेगा आपको, कलर ब्लू, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। तो जो सिलेक्टेड चीजें होगी, मतलब जो डिफॉल्टली सिलेक्टेड है उनके ऊपर अगर चीज हमें लगानी है तो हम लोग डिफॉल्ट वाले सूडो क्लास का यूज कर सकते हैं वहां पे। अभी इतने का आई थिंक काफी रहेंगे, वरना आप लोग बोलोगे इतने सारे सिलेक्टर्स हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। आप लोग को याद होगा मैंने कुछ चीजें बताई थी आप लोगों को, मतलब वेरिएबल जब हम लोग पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से, मतलब एचटीएमएल में हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे, तो आप लोग उसकी जगह पे रूट भी यूज कर सकते हैं। रूट इसका मतलब ये होता है, इसको ये टारगेट किसको करता है, हमारे एचटीएमएल डाउन को, ठीक। ये कोलन रूट का नाम की ये भी एक होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोलन रूट। सब कुछ कर्सिव हो चुका है, देखा आप लोगों ने, क्योंकि ये रूट का मतलब क्या होता है, एचटीएमएल जो हमारा मेन होता है वैसे एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो ये सूडो क्लास था, आखिरी आई थिंक था ये, और भी है काफी सारे, आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो ये और भी आप लोग यहाँ पे से देख सकते हैं, काफी साइट्स होते हैं वेबसाइट्स, बट ये वाली प्रेफर करो आप लोग, अच्छी है। ठीक है, लगभग लगभग जो हमें यूज आने वाले डेली लाइफ में, मतलब प्रोग्रामिंग में, तो मैंने उसको यूज करके बताया आप लोगों को। ठीक है, मैं यहाँ पे ही रुकता हूँ, कल से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।